हेलो एवरीवन। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक करंट अफेयर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और ये आपका जो सीरीज़ है ये 24 तक के एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो आप इसको पूरा ही जितने भी इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ होंगे उनको अच्छे से देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यू एक्रीडेशन रिफॉर्म्स फॉर IITs एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो एक नया एक्रीडेशन रिफॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट। एक पैनल बनाया गया था इसके लिए और उन्होंने बोला था कि इस पर्टिकुलर पैनल को एक रिपोर्ट देनी है जिसमें कि एक्रीडेशन एंड रैंकिंग के बारे में उन्होंने अच्छे से रिसर्च करी। ठीक है, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं एंड IITs हैं। अब इस पर्टिकुलर पैनल ने क्या अपनी रिपोर्ट दी है और किस तरीके से क्या चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी इस रिपोर्ट में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी है इसमें बेसिक जो फोकस है वो IITs के ऊपर है और जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर है। ठीक है, इन्होंने कोशिश करी है कि अब ये जो नए इम्प्लीमेंटेशन होंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन आपका जो है वो 2024 से होगा स्टार्ट। ठीक है, और ये जो पूरा पैनल का रिकमेंडेशन होगा इसके बेसिस पे ही नए तरीके से एक्रीडेशन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि इन्होंने बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए हैं कि ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले है आपका एक्सपैंडिंग द एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। इन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा एक्रीडेशन है, रैंकिंग सिस्टम है, इसको थोड़ा और हमें ब्रॉड करना पड़ेगा। 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें कि ओरिएंटेशन आएगा, विजन आएगा एंड स्पेशलाइजेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन, विजन एंड स्पेशलाइजेशन। और ये आपके 6 कैटेगरीज होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि और ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा बनेगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि होलिस्टिक असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। जो भी अभी हमारा असेसमेंट सिस्टम है उसको हम ट्रांजिशन करेंगे और ज़्यादा होलिस्टिक बनाएंगे। इसके थ्रू इन्होंने ये बोला कि इसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट्स को एक्रीडेटेड, अवेटिंग एक्रीडेशन एंड नॉन एक्रीडेटेड, इन 3 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाएगा। इससे इजीली पता चल पाएगा कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको ऑलरेडी एक्रीडेट किया गया है, जिसको रैंक दी गई है, कौन सा ऐसा है जिसको नहीं दी गई है, और कौन सा ऐसा है जो अभी उस प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, मतलब वेटिंग प्रोसेस में है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है एनकरेजिंग IITs टू पार्टिसिपेट। इन्होंने ये बोला है कि IITs को और ज़्यादा एक्रीडेशन रिजीम में हम पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि जो रेप्यूटेशन है IITs के एंड एक्सपर्टीज़ है वो इनकॉर्पोरेट करके और ज़्यादा इस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व होंगी प्लस आपके IITs भी इन्वॉल्व होंगी। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इवैल्यूएशन, ये इनका पॉइंट है एक और। इसमें इन्होंने बोला है कि मैनुअल फिजिकल इंस्पेक्शन जो होगा उसके साथ साथ मतलब उसको रिप्लेस करके, ठीक है, इन्होंने ये बोला है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके हम टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट सिस्टम लाएंगे। इससे मतलब फीडबैक वगैरह कलेक्शन में अब वो मैनुअली नहीं करेंगे, वो इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड आएंगे। उससे क्या होगा कि कोई एलुमनाई है, कोई इंडस्ट्री पार्टनर है, अदर स्टेक होल्डर है, सबके फीडबैक्स को कलेक्ट करेंगे और इससे काफ़ी फेयर इवैल्यूएशन हो पाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ये जो एक्रीडेशन होगा ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट लाएगी और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्रीडेशन हो गया इसके बाद नहीं होना है, ये एक साइकिल रहेगा जो हर तीसरे साल में एक बार किया जाएगा, एनुअली नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। ये अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइकिल बना दिया है, एवरी 3 ईयर्स पे एक बार ये होगा। पहले क्या करते थे, ये एनुअली करते थे, अब एवरी 3 ईयर्स पे ये होने लगा है। इससे क्या होगा, मतलब ये होगा 2024 से, ये याद रखिएगा। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी कब ये इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका एम्पावरिंग एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने ये बोला है कि इसमें क्या करेंगे, जो एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस है जिनको एक्रीडेशन मिल गया, जिनकी एक्रीडेशन की जा रही है, रैंकिंग जिनको दी जा रही है, उनको और ज़्यादा उनके स्टैंडर्ड्स को रेज करने की कोशिश की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप और बेटर हो सकते हैं और उनसे इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंस्टीट्यूशंस को जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या IITs हैं उनको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह उनको नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे उनको और ज़्यादा उनकी
उनकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ किया जाए और उनकी एक वैल्यू बनाई जाए, ठीक है। उनका एक, आप कह सकते हैं कि उनको एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश किया जाए। इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है इसका इम्प्लीमेंटेशन बोला गया है कि ये आपका 2024 से फुली इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। 2024 से पहले ये पूरा फुली इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको, ठीक है, 1 जनवरी। और ये आपका अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, ठीक है। इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का ही ये पार्ट है जो कि नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यही इस पे काम करेगा, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, और जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन, और 2024 से पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, जो पॉइंट मैंने बताए हैं आपको उसको स्पेशली याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।